तो देखिए बीबी मैथमेटिक्स में आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ये आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक अरे स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किए जाने वाला एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर है। तो इसको जरा हम कुछ इस टाइप में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने कुछ बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंटों को अरेंज किया है A11, A12, A13, A21, 22, 22, 23, 31, 32, 33। तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालूं तो इसको हम R1 रॉ नंबर 1 कहेंगे, इसको रॉ नंबर 2 कहेंगे और ये रॉ नंबर 3 कहेंगे। ऐसे ही अगर मैं इस पे वर्टिकल स्ट्रिप डालूं तो इसको C1 मतलब कॉलम नंबर 1, इट इज C2 कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो बेसिकली ये जो हमारे पास मैट्रिक्सेस था, तो इसमें जो मैंने एलिमेंट्स फिल कर रखे थे वो कुछ सोचकर ही फिल कर रखे थे। जैसे कि A12 तो इसका मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स है, A23 दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स है। बेसिकली ये जो आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसका यूज जो है बिजनेस मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। आगे जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे भी डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे बिजनेस में ये मैथमेटिक्स जो है यूज होता है। ये कहूँ कि यहाँ पे m इंटू n, m यहाँ पे रॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ये मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। सपोज दैट मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ऐसी एक और मैट्रिक्स लें 2, 1, 2, 4, 5, 3, 7। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाली जा सकती हैं और 3 वर्टिकल। तो इसका मतलब इसमें 2 रो को हमेशा पहले लिखेंगे और 3 कॉलम है इसके पास। तो ये इसका ऑर्डर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 5, 7, तो इसमें 4 रो और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 4 इंटू 4 का है। तो ये इनके ऑर्डर है। ऑर्डर से मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। अब जैसे हम इसकी इंटू कर दें तो इससे हमें पता चलेगा इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। इसकी इंटू कर दें तो 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इसकी इंटू करें तो इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर से हमें ये भी पता चलता है। तो अब जरा हम आगे समझेंगे। यहाँ पे हम मैट्रिक्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स को जरा स्टडी करेंगे। तो मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं जो आप समझ लीजिए, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे, तो इसका मतलब इसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। बेसिकली इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू भी जीरो होती है, इस वजह से भी हम इसको जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। फिर अगला है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो ही होगी। तो देखिए केवल एक रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉलम है। फिर इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर होंगे। इसका मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 2 इंटू 2 कह सकते हैं। और इसके ऑर्डर की बात करें तो 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल लेफ्ट डायगोनल में आपके जो नंबर्स होंगे, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो देखिए ये जैसे 2/2 ऑर्डर का आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और ये 3/3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। और याद रखें जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होने बहुत जरूरी है। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लेफ्ट डायगोनल में नंबर्स हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, उनको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जबकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स जो है आपके जब डायगोनल में सभी एलिमेंट जीरो एक जैसे हों, ठीक है, याद रखें जब डायगोनल में लेफ्ट डायगोनल में सभी एलिमेंट्स एक जैसे हों तो उनको आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कि 2, 2, इसमें 4, 4, तो ये 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है और ये 2, 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब सभी जो स्केलर मैट्रिक्स हैं वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सभी एलिमेंट्स डायगोनली बराबर होने चाहिए।
फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका लेफ्ट डायगोनल 1 होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स 1 1 ही होने चाहिए, तभी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये सभी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर 2 है तो इसको हम I2 कह सकते हैं, इसमें ऑर्डर 3 × 3 है तो इसको I3 कह सकते हैं और इसको हम I4 कह सकते हैं। तो ये थे आपके मैट्रिक्स के टाइप्स। हालांकि और भी टाइप्स होते हैं बट आपके सिलेबस में ये हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें।